रहा है कि दो ब्लॉक हैं 10 और 5 kg के, और स्ट्रिंग से कनेक्ट करके टेबल पर रख रहे हैं और उसको घुमाया जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ ऐसा है, डायमीटर है और इसके सेंटर ओ के अबाउट जो घुमा रहे हैं, ओमेगा दिया हुआ है आपको 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, और m1 के नीचे कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन टेबल एंड m1 जो है दिया हुआ है, और m2 के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये मान लीजिए m1 है और इधर कहीं m2, ठीक है, ये m1 है और इधर m2 है। इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है m1 की, ये सब स्ट्रिंग से कनेक्टेड है m1 m2 आपस में, तो इनकी जो डिस्टेंस है m1 की O से वो r1 है और m2 की O से r2 है। ठीक है, देखो r1 प्लस r2 आपको दिया है 0.3 मीटर्स, और साथ में दिया हुआ है कि m1 की डिस्टेंस O से 0.124 है, मतलब r1 की वैल्यू 0.124 है। ठीक है, तो यहाँ से r2 निकालेंगे तो 0.3 माइनस 0.124 0.176, ये r1 r2 आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वो कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रिक्शन फोर्स ऑन m1, और इनको जो घुमा रहे हैं तो ये स्लिप नहीं करते हैं। ठीक है, इट इज़ गिवन। देखो जब आप इस तरह घुमाओगे तो मान लीजिए कि स्ट्रिंग में जो टेंशन आ गया है वो T है। ठीक है, और सर्कुलर मोशन में ब्लॉक्स बाहर की तरफ भागना चाहेंगे तो m1 के नीचे जो फ्रिक्शन लगेगा Fr वो अंदर की तरफ लगेगा। तो m1 के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन बनेगी T प्लस Fr इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर r1, और सेकंड के लिए बनेगी T इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r2। ठीक है, अब तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें सब्सट्रैक्ट करके, तो निकाल सकते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो m1 r1 माइनस m2 r2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो m1 है 10 इंटू r1 है 0.124 माइनस 5 इंटू 0.176 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा 10 तो स्क्वायर हो जाएगा 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 36 न्यूटन। ये हो जाएगा ए पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगुलर स्पीड आफ्टर टेबल सो दैट द मास विल स्लिप फ्रॉम हिज पोजीशन। तो मतलब जस्ट एक्सट्रीम कंडीशन में फ्रिक्शन काम करे, है ना। तो जो सेकंड केस है तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू पे लगे, और आप पहले ये चेक कर लो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो वो हो जाएगी म्यू n1, तो म्यू है 0.5, n1 हो जाएगा m1g। तो यहाँ से 0.5 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, तो ये 50 न्यूटन। तो अभी आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट पार्ट में केवल 36 न्यूटन लग रहा था और लग सकता है 50 न्यूटन तक, इसलिए हम इसको और ज़्यादा ओमेगा से घुमा सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप जानते हो कि अगर हम मैक्सिमम ओमेगा से घुमा सकते हैं, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। तो देखो अगर हम 1 - 2 करके जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर ये जो फाइनल इक्वेशन आई थी उसमें इसका मतलब हम फ्रिक्शन की वैल्यू 50 न्यूटन रख के नया ओमेगा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है m1r1 दिस माइनस m2r2 इंटू नया ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इससे आप ओमेगा की नई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर देखो यहाँ से आ जाएगा 50
डिवाइडेड बाई 1.24 माइनस ठीक है। तो ये लगभग हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 6 और ये तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो लगभग जो है, ये पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर से 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 5√2 × 10 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से 50 × √2 1.4 on 6 70/6। तो अप्रॉक्सीमेटली 11.66 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी नई ओमेगा। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ शुड द मासेस बी प्लेस्ड विद द स्ट्रिंग रिमेनिंग टॉट सो दैट देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द M1। तो M1 को हम नए तरीके से कैसे रख सकते हैं जिससे कि कोई फ्रिक्शन के बिना ही वो घूम सके। तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 1 और 2 जो बनी हुई है उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू अगर जीरो कर दी जाए तो फर्स्ट इक्वेशन से T इक्वल टू आ जाएगा M1 ओमेगा स्क्वायर R1 और सेकंड से आ जाएगा M2 ओमेगा स्क्वायर R2। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा M1 R1 इक्वल टू M2 R2। ठीक है, तो 10 × R1 इक्वल टू 5 × R2। तो यहाँ से आपको मिलेगा R2 इक्वल टू 2R1 और R1 प्लस R2 है 0.3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3R1 इक्वल टू 0.3। तो R1 आ जाएगा 0.1 और R2 आ जाएगा